हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के जो लास्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर के नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? यानी कि जो लेखक का नाम है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता के मतलब कौन सा है? ये किसके राइटर से? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। दूसरा का क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का क्या नाम है? तो जोसेफ रिल्के नाम है। उनके पिताजी का नाम है जोसेफ रिल्के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर कि नर मतलब कि बोल सकते हैं मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई थी, यानी कि रेनर मारिया रिल्के जो है वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, कौन से विश्वविद्यालय से? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राग विश्वविद्यालय से ये शिक्षा प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है द नोट बुक ऑफ माल्टे लार्टिस ब्रिज पर किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है? किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है? तो आपको क्या पता है किसका अस्तित्व? यानी कि भक्त की अस्तित्व होना चाहिए, यानी कि भक्त बिना भगवान की कोई अस्तित्व नहीं होगा, ये कहा गया इसमें। अगला क्वेश्चन है क्या 8 नंबर कवि ने जलपात्र किसे कहा है? तो कवि ने जलपात्र जो है ना भक्त को कहा है जलपात्र। अर्थात कि जलपात्र ही जब नहीं रहेगा, जल के धारण करने वाला पात्र ही नहीं रहेगा, तो फिर जल का क्या महत्व रह जाएगा? उसी प्रकार से कवि रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं कि अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान की सेवा कौन करेगा? इसीलिए भक्ति भी करनी चाहिए। कहते हैं ना कि भक्ति यानी कि जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति से मुंह को मोड़ लेता है ना, उसका सारा किया गया धर्म अधर्म हो जाता है। और जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण भी नहीं करता है तो समझिए कि वो सारे व्यक्ति जो होते हैं ना, उसके इस धरती पर जन्म लेना व्यर्थ माना जाता है। ये पंक्ति गुरु नानक की कहना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कवि क्या सूखने की बात कहता है? तो मदिरा मदिरा सूखने की बात करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अगला देखिएगा 10 नंबर कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भगवान, यानी कि अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान की कोई अर्थ नहीं रहेगा इस धरती पर। अर्थात आपको पता है जैसे कि और उपभोक्ता न रहे तो बताइए, उपभोक्ता नहीं रहे तो बाजार की कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार भक्त नहीं है तो भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है इस धरती पर। अगला क्वेश्चन है क्या कि कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भगवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके बिना प्रभु गृहहीन हो जाएंगे? तो दास के बिना। अगर भक्ति नहीं है मतलब भक्त अगर भक्ति नहीं करता है, भक्त के अस्तित्व नहीं है, तो जो प्रभु है ना वह गृहहीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? तो दास को कहा गया है कि दास जो होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, वो भगवान के पैरों के पादुका है। यानी कि अगर पादुका नहीं रहेगा तो भगवान के पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इसीलिए भक्त के बिना भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर लहू लुहान कौन भटकेंगे? तो लहू लुहान भगवान के पैर, यानी कि जहां पर चरण पादुका नहीं होगा तो भगवान के पैर जो होते हैं लहू लुहान भटकेंगे। किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? तो शानदार लबादा भगवान की गिर जाएगा, प्रभु के गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केपोल का अर्थ क्या होता है? तो केपोल का अर्थ जो होता है ना वो सिर होना चाहिए। अगला निर्वासिती का अर्थ क्या होता है? निर्वासिती निर्वासित का अर्थ होता है बेघर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा की कवि है? तो जर्मन की कवि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो धर्मवीर भारती। 19 नंबर क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाषा में की गई है? तो भक्ति भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान की कृष्टि यानी कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो आपको पता है क्या
जो भगवान की कृपा दृष्टि है वो कवि के कपोलों पर यानी कि सिर पर विश्राम करती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है? तो मदिरा की। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, केपोल का अर्थ क्या होता है? तो सिर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्वासित का अर्थ क्या होता है? तो बेघर हो जाता है, बेघर। निर्वासित का अर्थ होता है बेघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, रेनर मारिया रिल्के कि कौन सी भाषा में? तो जर्मन की। जर्मन भाषा में लिखा गया, आपको पता है। ये आप लोग को क्या है कि आप लोग को हम बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के कविता के हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? तो धर्मवीर भारती। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के कविता की कौन सी भाषा है? तो भक्ति भाषा। ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे जो कि नीचे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करते हैं? तो मदिरा के। 23 नंबर क्वेश्चन है, रानिया यानी कि बोल सकते हैं रेनर मारिया रिल्के की जन्म कब हुआ है? तो आपको पता है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनर के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ रिल्के। 26 नंबर क्वेश्चन है, रेनर के माताजी का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोफिया। उनके पिताजी का नाम है जोसेफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, भक्त रिल्के प्रभु से क्या कहता है? तो प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या? रिल्के की कहानी संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। रिल्के के कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, तो भावनात्मक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भक्त कवि अपने भोजन अपने को भगवान को क्या मानता है? यानी कि भक्त कवि अपने को भगवान को क्या मानता है? तो जलपात्र मानता है। रिल्के का काव्य संग्रह क्या है? तो सभी हो जाएगा, यानी लॉरेंस सैक्रिफाइस, लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट, ये सब के सब हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट। 32 नंबर क्या है, रिल्के का मुख्य उपन्यास क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द नोटबुक ऑफ माल्टे लाडिस ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? प्रभु का गिर जाएगा। लबादा का अर्थ क्या होता है? चोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को। तो दोस्तों आप लोग के पास भी टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।